नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ की दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इन वीडियो में पहली वीडियो आपको सुनवाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरी वीडियो सुनवाएंगे। पहली वीडियो में योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार जब अगली कार सेवा होगी तो कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलवाई जाएगी, बल्कि पुष्पों की वर्षा करवाई जाएगी, फूल बरसाए जाएंगे। और इसमें उन्होंने कृष्ण भक्तों का नाम ले दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जिस तरह की कार सेवा 1992 में अयोध्या के अंदर हुई थी, क्या उसी तरह की कार सेवा फिर से अब मथुरा के अंदर होने वाली है? क्योंकि नारा जो है वो बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, वीएचपी की तरफ से, तमाम जो संगठन है उनकी तरफ से यही रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। ये नारा दिया जाता रहा है। ये देखिए, श्याम मीरा सिंह ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ खुलेआम बाबरी जैसी घटना को दोबारा दोहराने के लिए जनता को उकसा रहे हैं। इन पर कोई यूएपीए नहीं लगेगा क्या? तो ये यहां पर कह रहे हैं। 14 से 15 सेकंड की जो है ये वीडियो है, जरा आप एक बार पहले वीडियो सुनिए। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी, जब कार सेवा होगी तो कृष्ण भक्तों के ऊपर, और कृष्ण भक्त कहना मतलब मथुरा का जिक्र करना, राम भक्त कहना मतलब अयोध्या का जिक्र करना। अब मथुरा के ऊपर क्या अगला टारगेट है? क्योंकि मथुरा में भी इसी तरह से जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर के यहां पर विवाद था, इसी तरह का विवाद जो है वो मथुरा को लेकर भी है। तो क्या सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे हैं? दूसरी एक और वीडियो आपको सुनवाते हैं। दूसरी एक और वीडियो है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, अरुषा राठौड़ ने लिखा है, कौन लगाएगा? ये इन्होंने श्याम मीरा सिंह को रिट्वीट करते हुए लिखा है, कौन लगाएगा? जांच एजेंसियों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सब इनकी पेपट बन चुकी है, अब देर हो चुकी है। जनता को ही कुछ करना चाहिए, वरना एक सीएम पद पर कार्यरत बीजेपी मंत्री के मुंह से निकले बर्बादी भरे शब्द देश को जला देंगे। तो इस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब एक और वीडियो आपको सुनाते हैं। ये न्यूज 24 का ट्वीट आप देखिए। पहले प्रदेश का पैसा कब्रिस्तान पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण पर खर्च होता है। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो जनता का पैसा वहां लगाते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने खुल करके जो है ध्रुवीकरण के संकेत दे दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इससे पहले भी अब्बाजान को लेकर के बयानबाजी करते रहे, लेकिन अब खुल करके कहा है कि पहले उन लोगों को, यानी पहले की सरकार कौन थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। मायावती जी का जाहिर तौर पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि पहले की सरकारों को कब्रिस्तान पसंद था, वो कब्रिस्तान की दीवार बनाने में पैसा लगाते थे, लेकिन हम अब मंदिर के पुनर्निर्माण में वो पैसा लगा रहे हैं। एक बार जरा आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से खुलेआम जो है वो ध्रुवीकरण का संकेत दे रहे हैं, और इसके पीछे वजह क्या है वो आपको बताते हैं। तो बहनों, प्रदेश का ये पैसा कैसे सज सकता है जो पैसा कब्रिस्तान के मुर्दों को दफन करने पर खर्च किया जाना हो? यह पुनर्निर्माण तो मेरे भगवान को भी मंजूर नहीं होगा। ऐसी बात कोई धर्म का शंभू ठेकेदार ही कर सकता है। शर्म करो अजय बिष्ट, लाशें तो हिंदुओं की दफन होती देखी है हम सब ने। तो यहां पर जो है वो अलका लांबा कह रही है कि आप शर्म कीजिए, हम सब ने हिंदुओं की लाशें आपके राज में दफन होती हुई देखी है। और वाकई किस तरह से कोरोना के समय पर लाशें दफन हुई थी वो आपको दिखाएंगे। लेकिन ध्रुवीकरण की जो है वो राजनीति चरम पर है। गोदी मीडिया से लेकर के सरकार तक की जो भाषा है उस भाषा को आप देखिए। गोदी मीडिया की ट्वीट आप देखिए, अमीश देवगन का प्रोग्राम का ट्वीट है, ये आप स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। इसमें लिखा है, इफ्तार की राजनीति को राम राम। तो इफ्तार जो है होती थी उसको अब राम राम कर दिया गया है। रमजान से राम तक कैसे बदली सियासत? तो तमाम वही शब्द जो है वो चूज किए जा रहे हैं, वो चुने जा रहे हैं, और उन्हीं शब्दों के जरिए खेल जो है माहौल तैयार किया जा रहा है। अब देखिए किस तरह से आज जो कब्रिस्तान की बात यहां पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इसी तरह की बात जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके 2017 में। तो योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कहा है तो इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं है। इसमें देखिए आप, बीबीसी की खबर थी, रमजान ही नहीं दिवाली में भी आए बिजली, मोदी जी ने उस टाइम पर ये कहा था। लेकिन किस तरह से हमने आपको अभी हाल ही के अंदर एक खबर दिखाई थी जहां पर आगरा के अंदर राम जी, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये राम जी जो है वो आकर के कह रहे थे कि रामलीला के दिनों में बिजली नहीं आ रही है, हमारी रामलीला नहीं हो पा रही है। तो ये जो है सच्चाई है। लेकिन कुछ एक आपको दिखाते हैं जो
आज बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम कब्रिस्तान की दीवार पर जो पैसा खर्च होता था उसको मंदिर के पुनर्निर्माण में लगा रहे हैं। कायदे से वैसे तो हिसाब बनता नहीं है कि कब्रिस्तान का पैसा मंदिर में लगे, कब्रिस्तान का पैसा चलिए आप शमशान में लगा देते तो कम से कम, चलिए आपको ठीक है कब्रिस्तान पसंद नहीं आया तो कम से कम अगर शमशान में पैसा लगा देते तो हिंदुओं की लाशों का यह हाल नहीं होता। खबर आप देखिए किस तरह से जो है वो हिंदुओं की लाशों के साथ में वो हुआ है। ये देखिए, गंगा घाटों पर दफन शवों के ऊपर से चुनरी हटा ली गई, लाल पीली चुनरी। तो शव जो है वो गंगा के घाट के पास में दफना दिए गए थे। ये देखिए आप, प्रयागराज में हवा में उड़ी बालू तो गंगा किनारे दिखने लगे दफन शव। ये शव जो है वो निकल करके सामने आ गए थे और इनके ऊपर जो है वो लाल रंग की, पीले रंग की रामनामी जो है उड़ाई गई थी। लेकिन इस रामनामी से ये पता चल रहा था कि कहां कहां पर शव को जो है वो दफनाया गया है। लेकिन जब ड्रोन से लोगों ने तस्वीरें लेने शुरू की तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहां पर जो है वो आदेश दिया कि ये रामनामी उतार ली जाए। उसके बाद में ये हुआ कि जो शव वहां पर दफन थे उनके ऊपर से रामनामी छीन ली गई, रामनामी को जो है वो निकाल लिया गया, चुरा लिया गया, ये कहा जाए। देखिए, सोच करके देखिए, जो बात आज कब्रिस्तान की कर रहे हैं वहां पर शमशान भी नहीं थे और इसीलिए जो है वो हिंदुओं को अपनी लाशें दफनानी पड़ी थी। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आप देखिए, ऑक्सीजन बेड दवा की कमी नहीं है, ये इन्होंने तब कहा था। सोच करके देखिए कितनी जो है झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो। इसी तरह से अब जो है हिंदुओं को कहा जा रहा है कब्रिस्तान का पैसा जो है वो मंदिर में लग रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ और है। एक तस्वीर आप देखिए नीचे, ये तस्वीर है जिसमें एक महिला मां बैठी है अपनी, और वो मां अब उसके बेटे में, उसका बेटा जो उसके चरणों में है। और ये तस्वीर काशी की थी, वाराणसी की, बनारस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की भी देखरेख नहीं कर पाए थे। सच्चाई ये है। और आज वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि कब्रिस्तान का पैसा हमने वहां लगा दिया। आप कायदे से अगर शमशान बना लेते तो ये हालत जो है वो लोगों की नहीं होती। और जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है तो योगी आदित्यनाथ को बात तो करनी चाहिए प्रदेश के बारे में। 5 साल की वो सरकार वो चला चुके हैं, करीब करीब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो अब चंद महीने बाकी हैं। तो सरकार के बारे में बात करिए, काम के बारे में बात करिए, 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में बात करिए। लेकिन आप बात कर रहे हैं शमशान की, कब्रिस्तान की, आप बात कर रहे हैं हिंदू की, मुसलमान की। यही 5 साल किया है क्या? और इसी को लेकर के आप आगे चुनाव में जाना चाह रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को कोई कैसे भूल सकता है? ये आप देखिए, हमने आपको खबर दिखाई थी, पंचायत चुनाव में ये सब कुछ हुआ था। ये एसएसपी ने कहा था, एसपी सिटी ने कहा था कि मुझे थप्पड़ मारा है, बम लेकर के आ गए हैं ये लोग। तो एसपी सिटी जो है वो अपना इस तरह से दर्द बयां कर रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मुझे थप्पड़ मार दिया, एसपी सिटी को थप्पड़ मार दिया। और उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लोग जो है वो बम लेकर के आ गए। तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की चीजें जो है वो हमने देखी है। अब योगी आदित्यनाथ कम से कम वो ना कहें कि जो हमने कब्रिस्तान वाली चीज जो है ये कर दिया है, वो कर दिया है। कानून व्यवस्था लोगों के सामने है, महंगाई लोगों के सामने है, कोरोना के अंदर जो बद इंतजामी हुई वो लोगों के सामने है। तो तमाम चीजें लोगों के सामने है, लोग देख रहे हैं, लोग भुगत रहे हैं और लोग जो है वो भरे बैठे हैं। जिस तरह से अभी उपचुनाव में हुआ है, उपचुनाव में लोगों की खुन्नस निकल करके सामने आई है, सुपड़ा साफ करने का काम किया है। कई राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है और इसीलिए अनाप शनाप जो है बयानबाजी हो रही है। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि अगर वो इसी तरह से हिंदू मुसलमान की बात करते रहेंगे तो शायद एक तरफ जो है वो सारा मामला निपट जाएगा। लेकिन दूसरे राज्यों में जहां पर चुनाव हुए तो क्या वहां पर हिंदू नहीं थे? वहां पर हिंदुओं ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? फिर बड़ा सवाल है। हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठिए। आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। आपको हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, उत्तर प्रदेश की तमाम जनता के लिए, 22 करोड़ जो जनता है उसके लिए काम करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अभी भी वक्त है, 3-4 महीने का जो वक्त बचा है इस वक्त को इस्तेमाल करिए। इस वक्त में जितनी आप बयानबाजी आप करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। जनता इस बात को समझ रही है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर करिए
ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले, लोगों को पता चले जो बयानबाजी दी जा रही है उसके पीछे असली कारण क्या है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर